आइए हमारी ये 2 दिन की यात्रा कैसी रही एक नज़र में जो
सावना माता का मंदिर है हमारे जस्ट पास में धर्मराज जी सावना बाबा जी का मंदिर है। आपको हजारों वर्षों साल पुराना मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है। ये तो हमारा परिवार पिंडर से यहाँ के बसा है, यानी कि मेरे दादाजी, शायद उनके भी पिताजी, मेरे दादाजी आए हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की छुट्टी थी आज, ठीक है। तो पैसा फ़ोन आया कि चला ठाकुर जी प्रोग्राम हो गाँव में चक्कर कर ला। तो वहाँ सब शुरुआत है अपने गाँव की थी। गाँव में आया, भगवान दर्शन किया, माता दर्शन किया, स्कूल में गया। बच्चा ने विविध जानकारी दी, सब साक्षरता संबंधित है, कुछ लीगल है, कुछ सामाजिक कार्यक्रम है। बच्चा ने जानकारी, बच्चे को अच्छी भी लगी, समझ में भी आई कुछ। फिर अभी यहाँ कुएँ पे आए हैं, तो प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। फिर आगे देखो ठाकुर जी कहाँ लेके जाते हैं। जय ठाकुर जी की। आज हम पहुँचे हैं सवना गांव में, और सवना गांव में यहाँ पर समाज के काफ़ी तादाद में यहाँ पर हमारे समाज के महानुभाव निवास करते हैं। लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, करीब 100 साल से पुराने लोग यहाँ पर निवास करते हैं। आज इनसे मिलने का मौका भी मिला है, और अच्छी बात ये निकल के यहाँ हमारा एक वार्ड पंच साहब भी है, सुशीला बाई उनका नाम है, जो वो यहाँ पर वार्ड पंच है वर्तमान में, और दो वार्ड पंच है हमारे यहाँ। तो दोनों वार्ड पंच है, और अच्छी बात है, समाज में कहीं ना कहीं चेतना है, जागृति है। और आज हम निकले हैं भगवान ठाकुर जी महाराज के जो प्रोग्राम कार्यक्रम होने वाला है, उसके सहयोग राशि लेने के लिए आज हमने यहाँ समाज के लोगों से मुलाकात की है। जन सहयोग हमें तन मन धन से अच्छा मिल रहा है, और वास्तव में मुझे लगता है कि समाज में जागरूक कार्यकर्ता अगर होंगे तो इस समाज का विकास ज़्यादा देर मुझे लग रहा है ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और जल्दी से जल्दी इस समाज का विकास हो सकता है। लेकिन जागरूक कार्यकर्ताओं को थोड़ा आगे आना होगा, थोड़ा सा संस्कृति और समाज को समझना होगा, थोड़ा उनकी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं में थोड़ी परिवर्तन करके उनको जगाना होगा। हम क्या हैं, किस वंशज के हैं, किस कुल के हैं, और हमारे पूर्वजों ने कितना योगदान दिया है, उनको याद दिलाने पड़ेंगे हमारे वो पुराने दिन। तो मुझे लगता है कि समाज फिर एक बार जुट होगा, और जिस तरह समाज बिखरा हुआ है, तो अभी ठाकुर जी के इस कार्यक्रम के माध्यम से धीरे धीरे समाज संगठित होने लगा। हमारी विरासत संपत्तियों के बारे में कुछ न कुछ हमें सोचना होगा, और हमें भी कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे हमारा समाज का नाम रोशन हो। हमें भी अपने समाज में विकास के लिए कोई योजनाएं तैयार करनी होगी। इसको लेकर आज समाज के लोगों के साथ चर्चा की है। मेरा निवेदन यही बार बार ये रहा है कि हम समाज की पहचान के लिए हमारे गांव में मंदिर स्थापना करनी पड़ेगी। माँ जसमा का तो सबसे सर्वप्रथम चाहिए, जसमा माता का मंदिर, जहाँ से वो समाज रहता है, जहाँ 10 मकान है, 20 मकान है, ऐसे इस बस्ती में कम से कम जसमा माता का मंदिर तो होना ही चाहिए। सगर महाराज की मूर्ति उसमें स्थापना हो, भागीरथ महाराज की मूर्ति की स्थापना हो। मुझे लगता है कि इससे हमारी भी संस्कृति भी जीवित रहेगी, और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी हमें याद करेगी कि किसी महापुरुषों ने इतना अच्छा मंदिर बनाया, भूमि को दान किया, और समाज के सहयोग से एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर बनी है। गांव-गांव, डाणी-डाणी में हमारा वो इतिहास जिंदा रखने के लिए ये सब चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारे जाने के बाद भी ये इतिहास जीवित रहे, और ऐसे स्थापना हो, मंदिर की स्थापना ऐसी हो, भूमि की स्थापना ऐसी हो जहाँ पर समाज आके बैठे और हमारे पूर्वजों के बारे में चिंतन करे, उनके बारे में विचार करे। ऐसी कामना करता हूँ मैं, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज में विकास हो। उसके लिए बढ़ चढ़कर मेरे समाज के सभी महानुभाव, युवा साथी, बुजुर्ग साथी जितने भी हैं, वो सहयोग प्रदान करावे अच्छे काम के लिए, ताकि समाज में अच्छी अच्छी धर्मशालाएँ, बावड़े, ऐतिहासिक हमारे योजनाएँ तैयार करनी पड़ेगी। और ये तभी मुमकिन है जब हमारा समाज संगठित होगा और हमारा समाज एक विचारधारा का होगा, तभी ये मुमकिन है, बाकी ये मुमकिन नहीं है। इसी मिशन में हम लगे हुए हैं। ठाकुर जी की कृपा रही तो ये काम हम जल्दी करके दिखाएंगे, और हमारे समाज को एक विकासशील और हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर जरूर प्रदान कराएंगे। धन्यवाद।
में और भीलवाड़ा में यहाँ पर समाज का अच्छा सहयोग मिल रहा है। लगता है कि भगवान ठाकुर जी महाराज का कार्यक्रम अच्छे से अच्छे होगा। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए श्याम जी है। अच्छा परिणाम हो रहा है और सबकी श्रद्धा है, भक्ति है कि भगवान ठाकुर के अच्छे सा प्रोग्राम हो जाए, अच्छी श्रद्धा हो जाए और ठाकुर जी की मेहरबानी है सबको पूरे ओडांग खड़ा में। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि चित्तौड़ भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा जिला में है ओडों का घर यहाँ पे है। कम से कम मेरे लगभग अनुमान है 400 मकान है यहाँ पे बने हुए हैं और सभी ओडों के इस पूरे खेड़े के अंदर मुश्किल से 10 या 5-7 घर या दूसरे समाज के होंगे, बाकी पूरे ओडों का मकान है और अच्छे रिक्वायरमेंट में सब मजदूरी करते हैं, सब मजदूर परिवार से है। सब में अच्छा माहौल है यहाँ पे। और यहाँ पे भव्य मंदिर हमने देखा है जो बहुत ही कम जगह ऐसा मंदिर बना हुआ है जो इतना भव्य मंदिर है। ऊपर तक मंदिर है, मुझे लग रहा है कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए की लागत का वो मंदिर बना है। ऐसी धार्मिक स्थिति भी यहाँ पर देखी गई है और अच्छा लगता है कि समाज आगे बढ़ रहा है। लेकिन बस कुछ अच्छे कार्यकर्ता होंगे तो मुझे लग रहा है थोड़ा ये काम जल्दी सफल हो जाएगा। और सहयोग की बात है तो सहयोग लगातार मिल ही रहा है। बस्ती भी काफ़ी बड़ी है, ये पूरा मोहल्ला जो है पूरा ओडो का मोहल्ला है। और अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ आके तो विजिट किया तो बहुत ही अच्छा लगा। फॉलो है हाँ आपको फोटो देख लिया। हाँ, अरे नाम बताओ, वीडियो चल रही हो। नहीं बोलो यार। ठाकुर जी कार्यक्रम में आऊँगा। चलो ठीक है। क्या
मंदिर अगर बन जाए तो लोगों में बहुत बड़ी श्रद्धा हो जाएगी, बहुत बड़ा रिकमेंडमेंट मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। और क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे को अनुमान लगता है कि यहाँ ओडांगड़ा में सबसे ज़्यादा मकान ओट समाज के, तो ओट समाज की कुल देवी का मंदिर बन जाए तो उससे अच्छा प्रोग्राम हो जाए। तलाशने से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब तक हम जाएंगे नहीं समाज के बीच में, जब तक हमें कोई पता नहीं। लोग बात करते हैं तरह तरह की, लेकिन बातों से ऊपर देखें तो भीलवाड़ा में हमें एक नज़ारा अद्भुत देखने को मिला है। यहाँ समाज का एकता का जो प्रतीक है, यहाँ हमें वास्तव में देखने को मिला है। यहाँ पर आपने देखा होगा माता जी का कितना बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर बना हुआ है, जो आज की तारीख में करोड़ों की लागत का मंदिर है। और जिस मंदिर पे हम खड़े हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है। आसपास की कितनी है, मेरे को लग रहा 5-6 एकड़ ज़मीन पे हनुमान जी का मंदिर बना रखा है। और यहाँ पर भी जसवा माता मंदिर बनाने का जो है प्लानिंग चल रही है। और बड़े भाई साहब अम्बालाल जी और इनकी पूरी टीम जो है, दुर्गा लाल जी, हजारी लाल जी, ये सभी मिलके यहाँ पर किस तरीके से विकास करते हैं। अपनी आमदनी में से, अपने शेष कमाई में से किस तरह से शेष निकाल के भगवान के नाम का और यहाँ कैसे समर्पित करते हैं। मुझे लगता है कि देश के ओड़ों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, देश के ओड़ों को इनसे जागृति लेनी चाहिए कि अपनी आमदनी के अंदर से जितना मुनाफा होता है 10%, 15%, 1% या आधा %, जितना भी निकाल सके भगवान को निकाले और ऐसी इमारतें बना के आने वाली पीढ़ी के लिए एक सौगात प्रदान करें। तभी हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी। हमारे आने वाली पीढ़ी जो है इनको देखकर वो आगे बढ़ेगी और उनको शिक्षा के लिए ज़्यादा शिक्षावान बनेगी। ये अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छी सेवा रही। और हमारे साथियों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये इतना अच्छा हमें नज़ारा देखने को मिला। वास्तव में आज हमें लगा है कि उदयपुर से भी भीलवाड़ा 1 कदम नहीं, 2 कदम नहीं, 5 कदम आगे है। उदयपुर वालों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उदयपुर में तो अपना खुद का भवन नहीं है अभी तक, लेकिन यहाँ देखिए आपको इतना 5-6 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, जहाँ पर समाज आराम से पूरी बैठ सकती है। यहाँ पे बड़े से बड़ा भवन बन सकता है, बड़े से बड़ा स्कूल बन सकता है, बड़े से बड़ा मंदिर जसवा माता का बन सकता है। ये बहुत अच्छी नज़ारा हमें देखने को मिला है। और यहाँ के सभी जितने भी हमारे समाज के परिवार हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनका किसी भी प्रकार का सहयोग लगा हो, भले 1 रुपये का सहयोग लगा हो, भले उनका श्रम शक्ति यहाँ पे लगी हो, भले उनका समय शक्ति लगी हो, लेकिन उनका धन्यवाद देंगे कि इतना बड़ा मंदिर खड़े करने में, इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने में जितना भी सहयोग मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के कि हमें समाज की एक धरोहर देखने को मिली है और सारे के सारे हमारे अच्छे प्रेमी मिले हैं। और देश और विदेश में बैठे सभी ओरों से निवेदन है एक बार कि अपने अपने क्षेत्र में खाली बात करने से कुछ नहीं होगा। आप अपने क्षेत्र का विकास कीजिए और ऐसा काम कीजिए कि हमारे समाज का नाम सालों साल नहीं, युगों युगों तक जिंदा रहे। ऐसी धरोहर बनाइए ताकि हमारे समाज को कोई सफलताएं मिल सके, हमारे समाज की पहचान हो। धन्यवाद। वो यहाँ भीलवाड़ा में आया, पहली बार आया ठाकुर जी के प्रचार के लिए, जो 19-20 का प्रोग्राम होने वाला है। अच्छी चीज़, नई चीज़ मुझे कुछ देखने को मिली जो शायद मेरे उधर की नहीं। अच्छी चीज़ मिली, जी अम्बालाल जी से मिला, अच्छा लगा मुझे, अच्छी कुछ प्रेरणा मिली मुझे इनसे। और जिन लोगों से मैं मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो मैं सोचता था कि यार वो भीलवाड़ा में ऐसा है, मुझे कुछ नहीं मिला है, सब कुछ अच्छा लगा। क्योंकि पहले मुझे जानते ही तो कोई चीज़ अपन नहीं जानते, बहुत चीज़ उस शहर में ये सोचते वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बहुत कुछ नई चीज़ सीखने को मिली। और भगवान के प्रति लोग जागरूक भी है, धर्म भी करते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, कर्म अपना सभी करते हैं। सुबह सुबह सब हम भी जाते हैं, सब काम पे सभी कामों को जरूरी है और काम करना चाहिए। काम सबको करना चाहिए। शिक्षा के प्रति भी जागरूक है, भगवान के प्रति ज़मीन भी अच्छी ले बना रखी है, सब कुछ अच्छा है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे निवेदन है कि ठाकुर जी प्रोग्राम में पधारना है। 19 तारीख को हो सके तो शाम को पधारना है। किसी कारण में शाम को नहीं आ सके तो सुबह 20 तारीख मॉर्निंग में 10 बजे से पहले पधारना ही पधारना है। मेरा यहाँ ससुराल जो उसमें रिकमेंड मैंने आए थे चित्तौड़ में, हमारी अच्छी तैयारी चल रही है। आसपास के जो 2-3 गाँव जो पूरे उड़े हुए हैं उनमें लगभग प्रचार हो चुका है और सब अपने अपनी श्रद्धा अनुसार अपना अपना देंगे, कह रहे हम गांव लेवल पे देंगे। तो मेरे हिसाब से गांव लेवल पे वही अच्छा रहेगा कि गांव का अगर हो जाए तो बड़ा रहे। हम लोग रात को इटोला में गए थे, रात को इटोला में भी हमने प्रचार किया था और वापस कल सुबह मेरे को काशीगढ़ा में, दहीगढ़ा में, इन गाँव में घूमना है। उनसे रिकमेंड वो बोल रहे हैं कि हम हमारे तरफ से पूरे गांव के एक साथ देंगे, तो वो एक साथ जो रिकमेंड का वो सही रहेगा। और बढ़िया प्रचार करा ठाकुर जी का, ये बिजुलिया, राउतपाटा, उधर बेगू,
महादेव उधर चारों तरफ हमने लगभग चित्तौड़ जिले के बड़े से बड़े गांव हैं उनमें सब में हमने प्रचार कर चुके हैं और लगभग मेरे हिसाब से भगवान राजसमंद में भगवान ठाकुर जी के लगभग 10,000 आदमी आने का संभावना है। और इस तरह का अगर गवर्नमेंट हर साल भी मिला तो शायद भगवान ठाकुर जी हमारे पे और प्रसन्न होकर हमें और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देंगे और अच्छा बन जाएगा। अभी हम भीलवाड़ा जिला के ओडमपुर गांव में खड़े हैं। इसमें हमने ठाकुर जी जो हमारे राजसमंद में जो पुराने 352 साल से पहले से बने हुए हैं उनका प्रचार प्रसार के लिए निकले हुए हैं। ये ओडांगोड़ा में हंडी महादेव रोड पे पूरा खेड़ा है। इसमें कम लगभग 400-500 मकान है समाज के और इसी प्रचार के लिए लिख रहे हैं कि वहाँ पर राजसमंद में अपने ठाकुर जी का बड़ा भव्य सम्मेलन है। 19 तारीख को रात को राधे जागरण है, भजन संध्या का प्रोग्राम है। 20 तारीख सुबह हमारे राजस्थान की शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी वहाँ आएगी। तो इसलिए समाज के सभी लोगों को मैं ये सूचित करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पधारें ताकि हमारे समाज का भविष्य और विकास बने। हर घर से लगभग 2 आदमी 3 आदमी अगर वहाँ जाएंगे तो अच्छा भविष्य बनेगा और समाज का विकास होगा। और हमने अगले वर्ष जब मैडम को बुलाया था हमें, तो मैडम ने हमें वहाँ काम करने के लिए 9 लाख रुपए का ऑफर दिया था। उस 9 लाख रुपए का हमने काम करवाया है और बावड़ी का अच्छा हो गया है, काम जलाद्वार हो गया है। और उसका उद्घाटन के लिए तो मैडम को वापस हमने आमंत्रित किया है। तो समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ अगर पधारेंगे तो मैडम को लगेगा कि वास्तव में और समाज भी है और समाज का काम होगा। और आने वाले भविष्य में समाज के जो अपने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं स्कूल में उनके लिए कुछ काम हो जाए। मैडम को और कुछ घोषणा कर दें ताकि समाज का छात्रावास हो जाए या मेड कॉलेज हो जाए वहाँ पे। क्योंकि आज वहाँ हमारे राजसमंद में लगभग 6 बीघा जमीन है, करोड़ों की जमीन पड़ी हुई है। और समाज के अशिक्षित होने के कारण वहाँ अपना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रहा है और उसकी सुविधा नहीं हो पा रही है। वो समाज को ज़मीन लेनी है। जहाँ जितने लोग वहाँ पधारेंगे तब तक उनका सहयोग मिलेगा, अच्छा प्रगति मिलेगी। और यहाँ ओडांगखड़ा इतना बड़ा गांव में होने के बावजूद हम इस गांव में घूमे हैं फिरे हैं, हमें कुछ सहायता भी मिली है। अच्छे लोग हैं, सब धर्माती लोग हैं, ठाकुर जी के नाम से सब प्रेरित लोग हैं। किसी ने हमें ये मना नहीं किया कि हम नहीं देना चाहते। लो साहब लो, निकालो लो। और सब ने पैसे निकाल के जेब से दे दिए। और अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा और 2-3 घंटा हो गए इस गांव में घूमते घूमते। अब आगे चलने की तैयारी है और दूसरे काम नहीं रहे।
बताइए क्या? नहीं बताइए। क्यों? कि हम स्कूल में पढ़ने के लिए आते, क्या लिखने आते? हाँ, और ये बात घर जाके नमस्कार, जय माता जी, जय जसमा जी की। आज हम पहुंचे हैं रामाखेड़ा गांव के अंदर, जो कि भीलवाड़ा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे भी समाज के काफ़ी, हमारे समाज के भाई बंधु यहाँ पे रहते हैं। हमारे साथ में कुछ वरिष्ठ नागरिक भी है समाज के, जो आपके सामने रूबरू हुए। इन्होंने भी बताया है कि राजसमंद में अपना मंदिर है ना, राजसमंद में हमारा मंदिर है, जहाँ पर भव्य कार्यक्रम होने वाला है। सूचना मिली आपने? कार्यक्रम की मिली, बड़ो कार्यक्रम है, तो अच्छा और भव्य कार्यक्रम होने वाला है। इनकी सूचना आपको मिल चुकी है। करीब 1 महीने पहले इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया। 19 तारीख को रात्रि जागरण है और 20 तारीख को जो है वहाँ महासम्मेलन होने वाला है, जिससे देश और प्रदेश के कई हिस्सों से जो है और समाज वहाँ पर भाग लेगा और भगवान ठाकुर जी के चरणों में वह नमन करते हुए अपना, क्योंकि 356 साल पुराना और समाज का, क्षत्रिय और समाज का मंदिर है, वहाँ पर जो है सम्मेलन इस प्रकार होना, लगातार 4 या 5 वर्षों से जो लगातार सम्मेलन की है जो है तैयारियां की जा रही है। ये देखकर अब समाज में धीरे धीरे जन चेतना और जागृति बढ़ती जा रही है। लगता है कि धीरे धीरे थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा। लोगों से संपर्क कर रहे हैं, समाज के लोगों से घर घर जाके मिल रहे हैं, उनको प्रेरित भी कर रहे हैं कि भाई आप आइए, राजसमंद देखिए। हालांकि समाज का थोड़ा सा रुतबा यूँ भी है, कौन आए हैं, कहाँ से आए, थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि जब गाँव के अंदर लीडर्स नहीं है, जब तक हमारे जागरूक लीडर्स नहीं होंगे तब तक हमें थोड़ा सा ये चुनौती का थोड़ा सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे लीडर्स यहाँ जन्म ले लेंगे, जब लीडर अपनी जिम्मेदारी लेंगे कि ये मेरा गांव है, ये मेरा समाज है, मुझे इसकी जिम्मेदारी निभानी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर काम विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा और समाज के लोग हमारे जो है संगठित होंगे। यहाँ के हमने पास के स्कूल में भी हमारे समाज के स्वच्छता के प्रति बताया है कि भाई साफ रहने से क्या होता है, समाज के किस तरह के व्यवहार करना है, माता पिता को नशे से किस प्रकार बचाना है, परिवार में रिलेशनशिप को लेकर हमने कई प्रकार की बच्चों के साथ भी वार्ता की, उनके साथ जानकारी दी। और हमारा जो आज का ये दौरा है रामाखेड़ा में बहुत ही अच्छा रहा। सारे लीडर्स मिल गए। हमारे भाई जो है सुभालाल जी, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर सहयोग किया। सुभालाल जी से निवेदन भी करते हैं कि आप समय समय पर समाज को थोड़ा जागरूक कीजिए। हमारा समाज इतनी बड़ी संख्या में होते हुए भी असंगठित क्षेत्र के में कहलाता है, क्योंकि हमारे समाज में लीडर्स की कमी है, जागरूक कार्यकर्ताओं की कमी है। और ये कमी को पूरा करने के लिए हम गांव-गांव में जाके अच्छे कार्यकर्ताओं को संपर्क कर रहे हैं और संपर्क करने के बाद उनकी जागरूक आग्रह भी कर रहे हैं कि भाई आइए और आप समाज के इस कार्यक्रम से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे
समाज में विकास हो, उसके लिए थोड़ा सा प्रेरणा दी इनको। तो कहते हैं कि बेहतर से बेहतर वो शीशा तलाश करो जिसके एक चोट से वो पत्थर भी टूट जाए, ऐसा शीशा तलाश करो। तो हम भाई शोभालाल जी को हमने तलाश किया है। लगता है कि समाज की जागृति के लिए इनका भी कुछ योगदान रहेगा। इनसे भी निवेदन है, आपको पता है कि सरकार यात्रा करा रही है, हवाई में ले जा रही है, अपना फॉर्म भरा दीजिए। साथ में हमारे कौन सा गाँव था, मोकमपुरा देबा, मोकमपुरा से हमारे बात तिरुपति बालाजी गए बैठ के। आप लोगों को भी तिरुपति बालाजी यहाँ थोड़े से काम नहीं चलेगा। उठो, चलो, काम करो, जाके पंचायत में मिलो, अपने जिले में जाके मिलो, अपने समाज के लोगों से मिलो। इस समाज में जन्म लिया है, समाज को इतना सहकार बनाओ कि एक फौजी की तरह काम करो, जब काम चलेगा। अब की जिम्मेदारी समाज के लिए बनती है। बूढ़े अपने आप को नहीं मानना। बूढ़े किसको कहते हैं? जो इंसान बूढ़ा हो जाता है, लेकिन आप बूढ़े नहीं है, हम अंदर से जवान है। हमारे मांगीलाल जी को देखो, तुलसा खेड़ा वाले, आज वो बूढ़े हैं लेकिन आज ठोक पे ठोक काम कर रहे हैं। आपको भी थोड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। आपको भी उनसे दो, आप ही के दोस्त है वो, हमारे दोस्त के बैठे सामने, उनको जागरूक करें। आपके तो वो दोस्त है, कैसे वो सुबह उठते ही 4 बजे रात समझ आ जाते हैं कि नहीं मेरा काम है, मैं करूँगा। आप लोग भी करिए, तो आप मुझे लग रहा है समाज आगे बढ़ेगा, योगदान देगा। आज लोग नहीं जानते हैं राजसमंद के बारे में, बड़ी ताजुब की बात है। आप बच्चों को बताते ही नहीं है, बच्चों को पकड़ करके बताओ राजसमंद के बारे में। मैं भी स्कूल में गया, अभी स्कूल में बताया बच्चों को राजसमंद में हमारा मंदिर है। क्यों बताया मैंने उनको? क्योंकि वो आने वाला भविष्य है हमारा। उनको पता रहेगा हमारा मंदिर है, हमारा पूर्वजों का मंदिर है और समाज का मंदिर है, हमें वहाँ जाना चाहिए। स्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं, हमें तो समाज पैसा नहीं देती है, हमें तो पैसा नहीं दे रहे वहाँ। हमें तो इतना खर्चा है कि हमारा 80,000 का खर्चा अभी 60,000 रुपये आए। आइए ओड समाज की सबसे पुरानी धरोहर राजसमंद राजस्थान ले चलते हैं आपको क्षत्रिय ओड समाज मंदिर पर, जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 19 सितंबर 2018 एवं ओड समाज का महासम्मेलन 20 सितंबर 2018 को आयोजित होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर समस्त गांव-गांव ढाणी समाज के लोगों से मुलाकात की जा रही है। और इस मंदिर को बचाने के लिए, इसके पास आसपास भूमि को बचाने के लिए समाज की एकता के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस मंदिर पर कई बार सम्मेलन हो चुके हैं, इस बार भी भव्य सम्मेलन होने जा रहा है। समाज के महानुभाव से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें। यह हमारा सबसे पुराना 356 वर्ष पुराना मंदिर है। आइए एक नज़र में देखें मंदिर के बारे में क्या है इतिहास। ठाकुर जी वगैरह सबसे ले गया 2 दिन का राउंड द एंड ऑफ ठाकुर जी के यहाँ जन्मों में। यहाँ से उदयपुर फिर 19 तारीख सुबह मिलते हैं, तो जाना है। व्यवस्था है बैठने की, यहाँ सब व्यवस्था बन जाएगी। भोजन व्यवस्था, शाम की सुबह का नाश्ता 30 तारीख का सब यहाँ मंदिर की व्यवस्था है, जगह है। अच्छी शानदार धन्यवाद नगर निगम का जो खाना ये सबको बहुत अच्छा किया, इसलिए बहुत धन्यवाद। अच्छा कर दिया, सरकार ने बहुत सहयोग दिया अपना, पीछे भी बहुत अच्छा कर दिया। नहीं, भगवान ठाकुर जी महाराज की जय हो। अभी यहाँ पर ही 19 और 20 को जो सम्मेलन होने वाला है, यहीं समाज का जो है सम्मेलन होगा। एक शाम ठाकुर के नाम महाभजन संध्या कार्यक्रम आयोजन होगा। इसके साथ ही ओड समाज महासम्मेलन 20 तारीख को संपन्न होगा और उसी दिन एक जुलजलनी एकादशी है, जो भगवान ठाकुर जी की डोल यात्रा को 9 चौकी पाल तक ले जाया जाता है और वापस लाया जाता है। अतिथियों का सम्मान भी चलता रहेगा और बावड़ी का जो जीर्णोद्धार है, शायद उसी दिन यहाँ की क्षेत्रीय विधायक एवं यहाँ की मंत्री महोदय आएगी, जो बावड़ी का उद्घाटन भी करने वाली है। तो उसको लेकर आज तैयारियाँ चल रही है और आज हम पूरा 4 जिलों का दौरा हुआ है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद में हमने समाज के लोगों से मुलाकात की है, चारों जिलों में। और 4 जिलों में हमने 3 दिन लगे पूरे इस अभियान में।
3 दिन तक लगातार समाज के लोगों से मुलाकात की और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्षेत्रीय प्रशासन के सहयोग से बावड़ी का जीर्णोद्धार किया गया है। करीब 5 लाख रुपए की लागत लगाकर नगर परिषद राजसमंद की ओर से ओड़ बावड़ी का जीर्णोद्धार किया गया, जिसका उद्घाटन भी 20 सितंबर 2018 को राज्य मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायिका श्रीमती किरण माहेश्वरी द्वारा किया जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में राज्य मंत्री है। इसी को लेकर समाज के सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तथा राजसमंद के आसपास मंदिर के पड़ोसी महानुभाव से भी संपर्क किया जा रहा है। उनसे भी आग्रह किया जा रहा है कि सम्मेलन के दौरान व्यवस्थाएं बनाए रखें और अपने व्यवसाय को साइट में कर दें ताकि ठीक रहेगा। भगवान ठाकुर जी महाराज के चरणों में हम एक दिन एक शाम ठाकुर के नाम तथा एक दिन ओड़ समाज महासम्मेलन का आयोजन इस प्रकार होना है, इसको लेकर पड़ोसियों से सीधी वार्ता एवं संपर्क किया जा रहा है। साफ सफाई को लेकर चर्चाएं की जा रही है कि मंदिर में प्रांगण में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी न रहे और मंदिर प्रांगण बिल्कुल साफ सुथरा रहे, ताकि आने वाले समस्त माता बहनें बुजुर्ग सभी श्रद्धालु आनंद मंगल से बैठ सके। इसके लिए पड़ोसियों से संपर्क किया। वर्तमान में नगर निगम द्वारा, यहाँ की नगर परिषद द्वारा यहाँ पर टाइल्स भी लगवाई गई है ताकि श्रद्धालुओं को बैठने में कोई दिक्कत नहीं आए। इसको लेकर भी बहुत ही अच्छा और सुंदर काम वो महाराणा राज सिंह के बारे में है। महाराणा राज सिंह का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आरएस का एग्ज़ाम हो या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, ग्राम सेवक, पटवारी, जो भी एग्ज़ाम है, राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए महाराणा राज सिंह का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं तो कोई संभावना नहीं है कि इससे क्वेश्चन बाहर आ जाए। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें समेटने की कोशिश की है हमने, तो देखिएगा ध्यान से इसको। देखिए, महाराणा राज सिंह है, इनका कालक्रम 1652 से 1680 तक माना जाता है। वैसे इनका जन्म आता नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन 1629 में इनका जन्म हुआ था, यानी मात्र 23 साल की आयु में ये मेवाड़ के महाराणा बन गए थे। देखिए, ये राणा जगत सिंह जी के पुत्र थे। इनके पिता का नाम था जगत सिंह। जगत सिंह जी ने चित्तौड़ के किले की किलेबंदी शुरू कर दी थी, क्योंकि जब इनकी संधि हुई थी अमर सिंह की मुगलों के साथ में 1615 में, तब उसमें एक शर्त यह भी थी मुगलों की कि चित्तौड़ की किलेबंदी नहीं की जाएगी। लेकिन जगत सिंह जी ने चित्तौड़ के किले की किलेबंदी शुरू कर दी थी और उसको राणा राज सिंह जी ने कंटिन्यू रखा था, जिसका शाहजहां के द्वारा विरोध भी जताया गया। अब देखिए, जिस समय राणा राज सिंह 1652 में राणा बनते हैं यहाँ के मेवाड़ के, उस समय मुगलों में 2 शासक इनके समकालीन माने जाते हैं। पहले थे शाहजहां 1627 से 1658 तक, ये 1652 में बन गए थे राज सिंह जी, और दूसरा औरंगजेब का 1658 से 1707। ये 2 राज सिंह जी के समकालीन शासक माने जाते हैं मुगलों में। अब देखिए, जब राणा राज सिंह शासक बनते हैं तो 1660 में इनका जो कालक्रम है, देखिए सबसे पहले आता है 1660। 1660 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि यहाँ किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। यहाँ के राजा थे रूप सिंह जी, राठौड़ थे यहाँ के। रूप सिंह जी ने अपनी बेटी चारुमती का रिश्ता औरंगजेब के साथ किया था, लेकिन चारुमती ने अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए राज सिंह जी को पत्र लिखा कि आप मुझसे विवाह करें। तब राज सिंह जी ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर के 1660 में चारुमती से विवाह किया। अब देखिए, जब ये चारुमती से विवाह करते हैं तो औरंगजेब इसका विरोध करेगा, तो औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए उदयपुर के अंदर यहाँ एक सलूम्बर है, सलूम्बर के थे रतन सिंह चुंडावत।
रतन सिंह चुंडावत को इन्होंने औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए भेजा। ये विवाह करने के लिए जा रहे थे यहाँ से, तो इन्होंने सलूम्बर के जो रावत थे रतन सिंह चुंडावत, इनको रोकने के लिए भेजा। उस समय इनका विवाह हुए 2 दिन ही हुए थे। तो इनकी बूंदी की इनकी पत्नी थी सलह कंवर, जिनका नाम था, जिनको हाडी रानी के नाम से भी प्रसिद्ध है वो। तो इनका मन हो नहीं रहा था युद्ध में जाने का, तो इन्होंने सलह कंवर से ये कहा, किसी व्यक्ति को भेज करके, दासी को, कि आप सलह कंवर जी से कोई निशानी लाइए। तो सलह कंवर जी ने ये देखा कि मेरे पति का जो ध्यान है वो युद्ध में भटकेगा मुझे याद करके, उन्होंने अपना शीश काट करके और थाल के अंदर रतन सिंह जी चुंडावत को भिजवा दिया। तब चुंडावत जी पूरे जोश के साथ उस शीश को अपने गले में लटका करके, कहते हैं कि गले में लटका लिया, और उसको लटका करके युद्ध के अंदर वो प्रविष्ट हुए और युद्ध में शहीद हुए। तो एक छोटी सी घटना है यहाँ, इसको आपको ध्यान में रखना है। रतन सिंह जी चुंडावत थे सलूम्बर के, इनको राज सिंह जी ने भेजा था। इनकी पत्नी का नाम था सलह कंवर, जो हाडी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, बूंदी की थी ये, और इन्होंने अपना शीश काट के निशानी के तौर पर इनको दिया था। चारुमती से इनका विवाह हो जाता है। उसके बाद में 1662 के अंदर यहाँ राजसमंद में ये राजसमंद झील की स्थापना करते हैं, और 1662 से लेकर के 1676 में इसका काम पूरा होता है। यानी राजसमंद झील को बनने में 14 साल लग गए, 1662 से 1676 तक। इसी राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल पर ये घाट है, ये एक राज प्रशस्ति खुदी हुई है। पच्चीस शिलालेखों पर, काले संगमरमर की है ये। राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल पर राज प्रशस्ति खुदी हुई है 25 शिलालेखों पर, जिसमें संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास है। काले संगमरमर के हैं ये 25 शिलालेख हैं, और इनके रचयिता थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग भाट थे ये, इन्होंने इसकी रचना की थी। और इसमें संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास है। जो गोहिल वंशीय प्रारंभ में जो इनकी स्थापन करता है मेवाड़ के गुहादित्य यानी गोहिल 566 ईस्वी से, वहाँ से लेकर के और राज सिंह जी तक का 1680 तक का जो टाइम पीरियड है, उन सभी राणाओं का, राजाओं का यहाँ पे शिलालेखों में वर्णन है। और ये ना केवल भारत का बल्कि कहा जाता है कि विश्व का भी सबसे बड़ा शिलालेख है ये। इसके अतिरिक्त उसके बाद राजसमंद झील के निर्माण के पश्चात में 1664 में उदयपुर के अंदर राज सिंह जी ने अम्बा माता का मंदिर बनवाया। ये कहा जाता है कि इनकी आंख एक बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वे जो वेद थे यहाँ के, उन्होंने ये कहा था कि गुजरात के अंदर, इधर गुजरात पड़ता है, गुजरात की जो जूनागढ़ तहसील जूनागढ़ है, जूनागढ़ के अंदर एक अम्बा माता का मंदिर है। तो उन्होंने ये कहा वेद्यों ने कि आप अम्बा माता जी की गुजरात में यात्रा करके आइए और आपकी आंख ठीक हो जाएगी। तो कहा जाता है कि रात को स्वप्न आया राज सिंह जी को, और अम्बा माता ने इन्हें ये कहा कि तुम्हें गुजरात जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं पर मेरा मंदिर बनवा लो। तब सुबह उठ के उन्होंने ये अपनी मनसा जाहिर की, और फिर उदयपुर के अंदर ही इन्होंने बिल्कुल गुजरात जैसा मिलता जुलता ही अम्बा माता का मंदिर बनवाया। फिर देखिए 1669 के अंदर औरंगजेब क्या करता है, हिंदुओं के जो भी मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, उनको तोड़ना शुरू करवा देता है 69 के अंदर। तो वृंदावन से कुछ गोसाई लोग थे,
जो भगवान कृष्ण की मूर्तियां लेके भागे, उनको उस समय मेवाड़ में पूरे राजपूताना में केवल एक ही व्यक्ति था जो संरक्षण दे सकता था, और वो था महाराणा राज सिंह। तो राज सिंह जी ने यहाँ पर नाथद्वारा में, सिंहाड़ गांव है राजसमंद में ही, वहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई, इनका मंदिर बनवाया। वल्लभ संप्रदाय का माना जाता है ये। कांकरोली राजसमंद में ही है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। कांकरोली के अंदर द्वारिकाधीश का मंदिर बनवाया, इनकी मूर्ति स्थापित करवाई। तो औरंगजेब से इसीलिए इनकी टकराट बढ़ती जा रही है। उसके पश्चात 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जिसका राज सिंह जी के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। इसके अतिरिक्त 79 में एक महत्वपूर्ण घटना यह होती है कि 1678 में जो मारवाड़ के राजा से जसवंत सिंह जी, उनकी मृत्यु हो जाती है। और अप्रैल 1679 के आसपास अजीत सिंह जी, जो जसवंत सिंह जी के बेटे थे, इनका जन्म होता है। और इनके जो संरक्षक थे वो थे वीर दुर्गादास राठौड़। तो औरंगजेब के मन में लालच आ जाता है। वो दुर्गादास जी को कहता है कि अजीत सिंह को हमारे पास ही लाइए, यहीं इसका पालन पोषण करेंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन जब औरंगजेब के मन में कपट आ जाता है, तब दुर्गादास जी अजीत सिंह को वहाँ से निकलवा के पहले मारवाड़ लाते हैं। लेकिन मारवाड़ के अंदर भी दुर्गादास जी को लगता है कि अजीत सिंह यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। तब वो राज सिंह जी के पास में आते हैं और राज सिंह जी इनको सुरक्षा देते हैं अजीत सिंह को। ये बिल्कुल बालक ही होते हैं। और औरंगजेब के विरुद्ध दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर के और एक राठौड़ सिसोदिया गुट का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गुट का निर्माण किसने किया, या इनमें कौन कौन शासक थे। तो राठौड़ों के अंदर अजीत सिंह का नाम आएगा, लेकिन अजीत सिंह तो बिल्कुल 1 साल के बालक थे, बिल्कुल नन्हे। तो अजीत सिंह की ओर से दुर्गादास राठौड़ और सिसोदियाओं में महाराणा राज सिंह, ये गुट बनाते हैं औरंगजेब के विरुद्ध। और 1680 के आसपास महाराणा राज सिंह जैसे योद्धा की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन 1680 में महाराणा राज सिंह जी को कहते हैं कि विष दे दिया गया, जिस कारण से इतनी कम आयु के अंदर ही 1680 में महाराणा राज सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। और इनके बेटे होते हैं जय सिंह, वो नए शासक बनते हैं 1680 से 1698 तक। तो ये आज का हमारा जिले जहाँ पर आज से 356 वर्ष पहले समाज के लोगों ने यहाँ आके काम किया था, लेबर का काम गदोस द्वारा। यहीं अपने थोड़ी दूर जो मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है, वहीं पे जो है सम्मेलन होने वाला है, जिसकी तैयारियों को लेकर गांव-गांव में प्रचार किया जा रहा है। मंदिर के प्रति जागरूक, समाज को जागरूक किया जा रहा है। हम लोग आज रामाखेड़ा में समाज के लोगों से मिले आते समय, और रामाखेड़ा में के लोगों में भी मुझे लगा जागृति नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जागृति करने का प्रयास करना पड़ेगा। भीलवाड़ा में हमें बहुत ही अच्छी सफलताएं मिली, वहाँ हमें बहुत ही अच्छा सहयोग मिला है। और भीलवाड़ा में लगता है कि ज़मीन भी है, वहाँ मंदिर वगैरह सारे बने हुए हैं, और समाज के सामुदायिक भवन के लिए भी वहाँ ज़मीन पड़ी हुई है। ये देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे हमें चित्तौड़ में भी सफलता, और वास्तव में 356 साल पुराना हमारा यहाँ मंदिर का इतिहास समाज को बार बार पुकारता है, और मंदिर को बचाने के लिए समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आना चाहिए और अपने एकता का प्रतीक देना चाहिए। अभी तैयारियां जो है वो अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है, बैंड बाजे वगैरह सब कर चुके हैं। यहाँ हमारे जो रात्रि जागरण होता है उसमें भी, उसको लेके भी हमने तैयारी कर ली है। टेंट, कुर्सी वैसी जैसी व्यवस्थाएं को लेके भी हमने आज बातचीत की है, और लगता है कि कार्यक्रम सफलपूर्ण रहेगा, शांतिपूर्वक रहेगा। नए काम में सब सहयोग करेंगे और किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करेंगे, न ही गलत का किसी का सहयोग देंगे, यही आशा करता हूँ। ठाकुर जी भगवान का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो, और हमेशा हर साल समाज के सभी महानुभाव इस मंदिर के लिए सभी सहयोग करते रहें, और तन मन धन से सहयोग देकर यहाँ पर विकास करने के लिए अपना तन मन धन सहयोग प्रदान करावें, ताकि ये मंदिर पर विकास हो सके। और बाकी सब भगवान ठाकुर जी की कृपा से आप सब शुभ कामना देता हूँ। आप आनंद में रहें, मंगल में रहें, और भगवान ठाकुर जी की कृपा आप पे बनी रहे। धन्यवाद।
बहुत अच्छी चल रही है भगवान ठाकुर जी प्रोग्राम को लेके 19-20 का, और जोरदार से सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। ये छोटी मोटी है जो इन 2 दिनों में हो जाएगी। सबसे रिक्वेस्ट है सबको पधारना है ठाकुर जी के प्रोग्राम में। अपना मंदिर है, अपनी विरासत है, इसको बचाना है ताकि अपन पहचाने से अपनी विरासत कितने साल पुरानी है। छोटे बच्चे आज की नए युवा पीढ़ी जो है वो जाने कि उसको बताएं कि अपना कोई पूर्वज जो बनाया विरासत जो वर्षों पुरानी वो देखें। और राजस्थान में मेरे हिसाब से सबसे पुरानी विरासत देखी जाती है राजनगर, राजसमंद झील अपने हाथों से बनी हुई अपना मंदिर भगवान चार भुजानाथ, इसको बचाना है। जय ठाकुर जी की। राजसमंद 19 सितंबर 2018 रात्रि जागरण एवं 20 सितंबर 2018 को होने वाले ओड समाज महासम्मेलन की भगवान चार भुजानाथ ठाकुर जी राजसमंद ओड समाज मंदिर पर भव्य कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में मेरे सभी साथी भाई हैं, वो मेरे साथ तन मन धन के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। उदयपुर से हमारे बड़े भाई देवीलाल जी का इस आज के भव्य रैली दौरे में हमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके इस 3 दिन के इतिहास को समाज हमेशा याद रखेगा। और हमारे बड़े भाई साहब श्यामलाल जी, जिन्होंने कि अपना काम छोड़कर पूरा भीलवाड़ा में रात को 11 बजे तक और आज पूरा दिन मेरे साथ रहे, उनका भी समाज एक दिन ज़रूर याद करेगा, क्योंकि उनके योगदान को भूल नहीं सके। समाज सेवा में इतना बड़ा जुनून होना और समाज सेवा में अपनी जान की परवाह न करना, रात दिन नहीं देखना और समाज के लिए काम करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। जो हमारे भाई जो कर रहे हैं, जो सेवा समाज की सब कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये बहुत एक सराहनीय सेवा है और इस सेवा से सबको प्रेरणा भी लेनी चाहिए। हमारे बड़े भाई साहब जो मदन लाल जी, जो उदयपुर में निवास करते हैं, जिनका पिछले 1 महीने से लगातार इस कार्यक्रम के लिए सहयोग बना हुआ है कि किसी भी लिखा पढ़ी का काम हो या परमिशन लेने का काम हो, उसमें पूरा का पूरा बड़े भाई साहब मदन लाल जी जो कि हमारे अम्बेरी निवास करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है और वो इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए अपना तन मन धन निछावर कर रहे हैं। हमारे भाई पप्पू लाल जी जो कि उदयपुर में रहते हैं, उनका भी बहुत सहयोग इस कार्यक्रम में रहा है। सबसे बड़ी बात यह है भगवान ठाकुर जी ने उनके देखो गढ़ पे बैठे और उनको ये कार्यक्रम ऐसा लग रहा है जैसे उनका खुद का प्रोग्राम हो, जैसे अपने घर के अंदर प्रोग्राम हो, ऐसे वो मेरे साथ लगे हुए हैं और बार बार मुझे फ़ोन करके पूछते हैं आप कहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे। ये कुशलता पूछना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कार्यक्रम को सफल कैसे बनाया जाए उसके बारे में भी हमें और मेरे साथी चिंतित रहते हैं कि कार्यक्रम को हमें बहुत ही अच्छा बनाना है, समाज याद रखे ऐसा कार्यक्रम, उनको ऐसा कार्यक्रम करना है जिसमें समाज के हमारे जितने भी भामाशाह है इनका सहयोग किस प्रकार रहे और इनका सहयोग किस प्रकार ठाकुर जी के मंदिर में अच्छे से अच्छा लगे, ताकि समाज इस इतिहास को भुला ना सके। क्योंकि इस तरीके का आयोजन करना बहुत बड़ी बात होती है कि समाज के लोगों को एकत्रित करना, समाज के लोगों से दान लेना, उनको प्रेरित करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है जो हमने पाई है। और हमें आशा है कि आने वाले समय में इससे भी बड़े बड़े सम्मेलन होंगे और राजसमंद में हमारे भगवान चार भुजानाथ ओड समाज का नारा ज़बरदस्त गूंजेगा, मुझे आशा है। और भगवान चार भुजानाथ दान देने वाले को, सहयोग देने वाले को, सभी पत्रक छपाने वाले को, भगवान के लोगों देने वाले सभी भामाशाह दानदाताओं का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप अपनी धन लक्ष्मी का पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। आपकी धन लक्ष्मी भगवान बहुत बड़े दिनों दिन तरक्की करे, आपके घर में खुशियाँ आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और मेरे साथियों की ओर से और मेरे समस्त गुरुजन की ओर से, समस्त वरिष्ठ नागरिकों की ओर से और समस्त माता बहनों की ओर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, आपके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। जय ठाकुर।